तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है, एक्सरसाइज है हमारे पास 3.7 और 3.7 का यहाँ पर हम प्रश्न देखने वाले हैं 5वें नंबर का प्रश्न। अब 5वें नंबर का प्रश्न क्या रहा है आओ देखिए। एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण C बराबर 3 कोण B दिया है, बराबर में 2 कोण A प्लस कोण B दिया है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को हमको ज्ञात करना है, ये हमारा प्रश्न है। देखो प्रश्न को करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया है, कोण A बराबर x माना है, कोण B बराबर यहाँ पर y मान लिया है। ठीक है, इतनी बातें तुमको समझ में आ गई। कोण A को x माना, कोण B को y माना। तो एक बात बता दो, तो यहाँ पर कोण C बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो दिया हुआ है कोण C बराबर 3 कोण B। यहाँ पर कोण C बराबर यहाँ पर दिया है 3 कोण B और यहाँ पर हमने माना है B को y, B को क्या माना है y, तो ये हो जाएगा 3y। तो A का मान x, B का मान y और C का मान 3y। ये बातें क्लियर है। ठीक है, अब क्या करना है, अब समझो बात को। साथ ही हम ये भी तो बोल सकते हैं कि दिया है कि 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस में कोण B, ये दिया है। देखो यहाँ से 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस में कोण B, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हम जो भी वैल्यूज हमने यहाँ पर माना है ना, ठीक है, लेट किया है, उसको हम यहाँ पर रख लेंगे। ये होगा 3, B का मान हमने लिया है y, तो 3y बराबर में 2 इंटू A का मान x और B का मान y। यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3y और ये 2x प्लस में यहाँ से हो जाएगा 2y। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे ये 2x का तो 2x ही होगा, प्लस 2y का 2y हो जाएगा और इस 3y को उठाकर अपन इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 3y बराबर में 0, क्योंकि इस साइड कुछ बचेगा नहीं तो 0 हो जाएगा। ये बच गया 2x और 3y में से 2y निकाल दे तो माइनस में y बच जाएगा हमारा बराबर में 0। इसको मान लेंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट, पहला समीकरण निकल के यहाँ से हमारा आ गया। ठीक है, साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब कोण A का मान देखो, यहाँ से कोण A का मान x है, प्लस में कोण B का मान y है और कोण C का मान यहाँ पर कितना है 3y, कोण C का मान 3y है बराबर में 180। ये हो गया हमारा x और 3y और 1y, ये हो गया हमारा 4y बराबर में 180। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल के आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, लिखो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, 2x माइनस वाई बराबर 0। दूसरा समीकरण है x प्लस 4y बराबर 180। अब यहाँ पर अगर मान लो लुप्तीकरण विधि से हमको हल करना है तो क्या चाहिए, कोई ना कोई एक चर का गुणांक बराबर चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसी भी चर का गुणांक हमको बराबर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि समीकरण 1 में जो x का गुणांक ये है, इसको हमको गुणा करना पड़ेगा समीकरण 2 में। समीकरण 2 में जो x का गुणांक है जो कि 1 है, उसको गुणा करना पड़ेगा 1 समीकरण नंबर 1 में। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक हमको बराबर करना है और x का गुणांक बराबर करने के लिए यही करना है। 2x को 1 से गुना करेंगे 2x, y को 1 से गुना करेंगे y, 0 को गुना करेंगे किसी से तो 0 ही होगा। x को 2 से गुना करेंगे 2x प्लस 4 को 2 से गुना करेंगे 8y बराबर 180 गुना हो जाएगा हमारे पास 360। ठीक है जी, 2x x का गुणांक बराबर आ चुका है, साथ ही साथ ऊपर में भी 2x प्लस में, नीचे में भी 2x प्लस में। इस स्थिति में करते क्या है, अपन घटा देते हैं। क्यों घटाते हैं, क्योंकि देखो लुप्तीकरण विधि का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और लुप्तीकरण विधि में हमको एक पद लुप्त करना होता है। अब जोड़ेंगे तो ना ही ये पद लुप्त होगा ना ही ये पद लुप्त होगा, इसलिए घटाएंगे और घटाने के लिए नीचे का चिन्ह हमको बदलना पड़ता है। तो ये बदल गया तुम्हारा, 2x से 2x कैंसिल, 8 और 1 माइनस का 9y बराबर माइनस का 360 हो जाएगा ये।
y बराबर निकालेंगे तो -360 और बट्टे में माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 चौका 36। ये कितना निकला तुम्हारा 40 डिग्री यानी कि 40 डिग्री। y का मान कितना निकल गया 40 डिग्री, मतलब कोण b हमारा यहाँ से निकल के आ गया। y का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे 1 या 2 में से। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है 2x - y बराबर में 0 और यहाँ से 2x - y का मान निकाला हमने 40 बराबर में 0। यहाँ से 2x 40 को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, माइनस है इधर 0 में जाके जुटेगा तो 40 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे 40 बट्टे 2, 20 दूना 40, ये निकल के आ जाएगा तुमको 20। तो यहाँ से तुम्हारे पास x निकल के आ गया कितना 20, मतलब कोण A निकल के आ गया तुम्हारा 20। ठीक है जी, आगे देखो, आगे हमको कोण C निकालना है। कोण C बराबर क्या है 3y, ठीक है, या 3 कोण B भी बोल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए 3 और गुने y का मान अभी अभी जो हमने निकाला था 40 डिग्री, यहाँ पर 40 रख देंगे तो यहाँ से ये हो गया हमारा 120 डिग्री। अब अगर हम देखें कोण A बराबर हमने माना x, जो निकला है कितना हमारा 20 डिग्री। कोण B बराबर हमने माना है y, जो कि निकला है 40 डिग्री। कोण C बराबर हमने माना है 3y, ठीक है, 3 कोण B है ना, ये 3 कोण B है बराबर 3y हो जाएगा और 3 गुने 40 बराबर 120 डिग्री। तो ये तुम्हारा यहाँ से निकल के आ गया कोण A, कोण B, कोण C, जो कि इस प्रश्न में पूछा जा रहा था।